भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। न आत्मा अविद्या न उभयम जगत उपादान कारणम निस्संगत्वात्। कहते हैं न आत्मा अविद्या न उभयम जगत उपादान कारणम निस्संगत्वात्। ये सूत्र है। ब्रह्मात्मा जगतो न उपादान कारणम। सबसे पहले ये बात कहिए, ब्रह्मात्मा यानी परमपिता परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं है। परमात्मा इस सृष्टि का रॉ मटेरियल नहीं है। क्यों? निस्संगत्वात्। वो निस्संग है। निस्संगत्व को समझते हैं ना आप लोग, कई बार पढ़ लिया। वो निर्लिप्त है, किसी से लिप्त नहीं होता। ना कोई वस्तु ईश्वर से चिपकती है। चिपकना तो समझते हैं ना। न कोई वस्तु ईश्वर से चिपकती है, न कोई वस्तु ईश्वर से अलग हो सकती है। मतलब न ईश्वर के टुकड़े हो सकते हैं और न जुड़ सकते हैं। ईश्वर संयोग और वियोग से परे है, इसलिए उसको अखंड एक रस कहा है। इस बात को बहुत अच्छे ढंग से आदि शंकराचार्य ने स्पष्ट किया है। जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं हो सकता। हेतु क्या देते हैं? अखंडत्वात्। परमात्मा कैसा है? वो अखंड है, एक रस है। उसके खंड, उसके टुकड़े हो ही नहीं सकते। वो अखंड एक रस है। जो अखंड एक रस है तो उसके अंश कहां से लाओगे आप? अंश तब हो सकता है जो खंडवान हो सकता है, जिसको काटा जाए, जिसको तोड़ा जाए, जिसको विभाग किया जाए, तब अंश बन सकते हैं। जिसके विभाग ही नहीं हो सकते, जिसको तोड़ नहीं सकते, तो उसके अंश कहां से आएंगे? इसलिए वो हेतु देते हैं अखंडत्वात्, एक रसत्वात्। ऐसे ऐसे हेतु देते हैं वो। तो यहां कह रहे हैं परमात्मा जगत का उपादान कारण नहीं है। क्यों? निस्संगत्वात्। वो निस्संग है, यानी वो किसी के साथ में जुड़ के नहीं रह सकता। यानी कोई वस्तु उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है उस रूप में। किस रूप में? जिस रूप में दूध में चीनी प्रवेश कर जाती है। दूध में चीनी को डाल करके घोल दो तो एक रूप हो जाती है, मानो वो एक रूप हो गई। उदाहरण है। अब कोई साइंटिस्ट बोलने लगे जी वो तो वहां पर भी अलग ही रहता है वो चीनी, तो हमें स्वीकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये तो मोटी भाषा में है कि घुल जाती है उसके अंदर। घुलती उलती है ही नहीं है, याद रखना। चीनी चीनी के रूप में रहती है और दूध दूध के रूप में रहता है। जड़ वस्तुएं भी अपने आप घुल मिल नहीं सकती है, तो भगवान कहां से घुल मिल जाएगा? लेकिन व्यवहार के लिए हम लोग बोल देते हैं ऐसे। जैसे मैं एक बात कहा करता ना, पानी गर्म नहीं होता कभी, 3 काल में नहीं हो सकता। पानी कभी भी गर्म नहीं होता। अरे कमाल की बात है, अभी सर्दियों में तो गर्म पानी से हम रोज नहाते थे। हाँ? अब पानी गर्म कैसे नहीं होता? हाँ, नहीं होता है तो नहीं होता है। पानी गर्म किसके लिए होता है? अविवेकानाम, अविवेकी व्यक्ति के लिए गर्म होता है, विवेकी के लिए गर्म नहीं होता। ये अभी पता है ना, ये सूत्र याद रख लेना आप लोग। अन्य परत्वम अविवेकानाम, बहुत अच्छा सूत्र है ये, बहुत अच्छा सूत्र है। अन्य परत्वम अविवेकानाम। पानी गर्म कैसे हो सकता? जिसका स्वभाव शीतल हो, गर्म कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। फिर भी आपको गर्म दिख रहा है, तो अब हम क्या कह सके? ये आपका विवेक कारण है। क्या है जी हमारे को अविवेक? हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं पानी गर्म है, हाथ में पकड़ते गर्म लग रहा है। पानी गर्म नहीं लगता। हाँ, याद रखना, पानी कभी गर्म नहीं लगता। अरे लग रहा है ना, प्रत्यक्ष है, देखा हुआ सच हो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, याद रखना। देखा हुआ आप देख रहे हो ना आंखों से,
या आप उस स्पर्श से अनुभव कर रहे हो ना, ये जो प्रत्यक्ष है ना आपका, प्रत्यक्ष में धोखा है, देखा हुआ सच नहीं होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं भौतिक विद्या को भी पढ़ना चाहिए। हाँ, भौतिक विद्या को भी पढ़ना चाहिए। केवल आध्यात्मिक विद्या को पढ़ने से जीवन की नैया पार नहीं हो सकती, याद रखना। फिर गर्म क्यों लग रहा है? ऐसा है, पानी है स्थूल, ठीक है ना, पानी है स्थूल और अग्नि है सूक्ष्म। स्थूल में अग्नि प्रवेश कर लेती है, ठीक है ना, स्थूल में अग्नि प्रवेश करती है। अब स्थूलता को भी समझना पड़ेगा आपको। स्थूलता का मतलब क्या होता है? स्थूल क्या होता है? स्थूल उसको कहते हैं जिसके अंदर स्पेस ज्यादा रहता है वो मोटा बनता है, और जिसके बीच में स्पेस कम रहता है वो पतला बनता है। हाँ, मोटी भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको, साइंस की बातों को थोड़ा सा मोटा करके समझा रहा हूं, उसके बिना नहीं समझ में आता कई लोगों को। कोई वस्तु, मोटी वस्तु बनती है ना, समझ लेना उसके अंदर स्पेस ज्यादा है। कोई वस्तु सूक्ष्म बनती है ना, उसके बीच में स्पेस कम है। यानी एक अणु दूसरे अणु के बीच में जो स्पेस होता है, जब वो कम होता है तो वस्तु पतली बनती है, और जब स्पेस ज्यादा होता है यानी जगह, खाली स्थान जब ज्यादा होता है वो वस्तु मोटी बनती है। तो मोटी वस्तु में जगह खाली रहता है, और जहां जगह मिले अग्नि वहां प्रवेश करती है। खाली जगह पर प्रवेश कर रहा है, यानी जल के दो कण हैं, ठीक है ना, दो जल के कणों के बीच में जो जगह है उस खाली जगह को अग्नि अपने आप को भर लेती है। और अब उन दोनों जल के कणों को आप हाथ में लोगे ना, तो हाथ में गर्मी जो लग रही है, हीट लग रही है, आपको गर्म लग रहा है, वो अग्नि के कारण से लग रहा है, पानी के कारण से नहीं। पानी तो हमेशा शीतल रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, ये समझ लेना, क्योंकि पानी के एक कण में अग्नि का एक कण कभी प्रवेश नहीं कर सकता। तो पानी के मान लीजिएगा 1000 कण है। अब हथेली में पानी ले लो आप, हथेली में जितना पानी है, 1000 तो बहुत कम बोल रहा हूं मैं, मतलब आचमन के लिए लेते हो ना पानी, थोड़ा सा हाथ में आचमन करने के लिए एक घूंट जितना पानी हाथ में लेते हो ना, उतने पानी में मान लो पानी के 1000 कण हैं। उन 1000 कणों के बीच में बहुत खाली जगह है, वो आपको दिखती नहीं है क्योंकि चश्मा आपका ठीक नहीं है। हाँ, चश्मा जो है आपका ठीक नहीं है। साइंस को पढ़ा हुआ जो व्यक्ति हो उसका चश्मा ठीक ठाक काम करता है, तो वो देखता है हाँ इसके बीच में जगह है, वो उसको समझ में आता है। समझ रहे हैं आप? तो उसको पता है कि इस पानी के कणों के बीच में जगह है, और उस जगह, खाली जगह में अग्नि प्रवेश कर दी। अब जब पानी को हाथ में लिया है तो पानी गर्म नहीं, गर्म जो लग रहा है वो पानी गर्म नहीं लग रहा है, पानी के बीच में रहने वाली जो अग्नि है वो गर्म लग रही है। वो तो लगेगी, तो गर्म है तो गर्म ही लगेगी ना आपको। आप कुछ समझ में आया आपको? इसलिए पानी का स्वभाव शीतल है तो हमेशा शीतल ही रहेगा, ठीक है जी। और अग्नि का स्वभाव उष्ण है तो हमेशा उष्ण ही रहेगा। कोई किसी भी वस्तु में प्रवेश नहीं कर सकती, फिर भी आपको अनेक अवयवों को मिलाकर के एक बनाते हो ना, वो बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं। पास में ऐसा उसको हम कर देते हैं कि वो अलग ना हो सके। यही कला है हमारी, जो अलग अलग कणों को हम मिला करके, ये माँ के हाथों में कला है कि अलग अलग आटे के कणों को मिला मिला करके उसको गूंद करके उसको ऐसा तैयार करके एक रोटी बना देती है। वाह, ठीक है ना, एक रोटी, ठीक है ना। ये माँ के हाथों की कला है। मेरे को बोलो कि रोटी बना दो, अब मैं तो बनाता नहीं हूं, हाँ, तो मैं कई टुकड़े बना करके दे सकता हूँ। एक टुकड़ा तो खैर बना सकता हूँ, लेकिन एक गोल रोटी नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे में वो कला नहीं है, माँ के हाथ में वो कला है। इसी कला की कदर है, याद रखना। दुनिया में कोई किसी से प्रभावित होता है, वो उसके अंदर जो कला है ना उससे प्रभावित होता है। बाकी आत्मा आप वैसे ही है, वैसा मैं हूं। मुझ आत्मा में आपकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम है।
लेकिन आपके पास में एक कला अतिरिक्त ऊपर से ले आया आप, ठीक है ना। तो परमात्मा को परमात्मा हम क्यों मानते हैं, उसके पीछे क्यों दौड़ते हैं, भगवान को भगवान क्यों मानते हैं, उसकी आराधना क्यों करते हैं, उसकी भक्ति क्यों करते हैं, उसको महान क्यों मानते हैं? उसके अंदर ये कला है। वो सृष्टि ऐसी बना करके दिया हमको, ऐसा शरीर बना करके दिया है, ऐसा सुखों को बना करके हमको दिया है, उसके कारण से उसकी पूजा करते हैं। माँ रोटी ना दे, खिलाए पिलाए नहीं, कोई सेवा ना करे हमारी माँ, ठीक है ना, और पैदा करके और फेंक दे कूड़े में, डस्टबिन में डाल दे, गटर में फेंक दे, और उसको कोई ले जा करके बड़ा करे उस बच्चे को। वो माँ भी जिंदा है और वो बच्चा भी जिंदा है, दोनों पैरेलल एक साथ चल रहे हैं, जीवन बिता रहे, और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। और जो फेंकने वाले को जिसने देखा है वो जानता है कि ये फेंकने वाली माँ है, और वही बच्चे को ले ला करके बड़ा करके करता है। जब वो समझदार हो जाता है, वो अपने पांव पर खड़ा होता है, तो उसको बताता है ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तुझे फेंक दिया गटर में, लेकिन मैं ला करके तुझे पाल पोस करके बड़ा करके तुमको अपने पांव पर खड़ा कर दिया, ठीक है। अब वो बच्चा उस माँ को क्या समझेगा, क्या समझेगा? उसको बेटा ये तेरी माँ है, इसकी पूजा कर, इसकी आराधना कर, इसकी सेवा कर, करेगा? नहीं करेगा। उसके सामने उस माँ का कोई वैल्यू नहीं है। तो भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, उसकी भक्ति हम इसलिए करते हैं, वो हमको देता है, सब कुछ दे रहा है, न्योछावर कर दिया है हमारे ऊपर, सुखों का बरसात किया हम पर, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ईश्वर जो है, ईश्वर का ईश्वरत्व इसी में है जो हमें कुछ देता है। अगर वो कुछ नहीं देता तो जैसे वो माँ है जो गटर में फेंक दिया, उसी के समान भगवान होगा, कोई नहीं पूछने वाला है भगवान को। फिर अगर वो हमको कुछ नहीं देता तो वो भगवान हो तो होने दो ना। आपको कहे वो बहुत बड़ा आदमी है तो आप क्या कहते हो, होगा तो होगा बड़ा आदमी, उससे हमारे को क्या लाभ है, हमारे को कुछ देता तो है ही नहीं है वो, तो वो बड़ा हो तो होगा, उससे हमको क्या मतलब है बड़ा हो तो इसका यही अभिप्राय है, अगर हमको कोई देता है तो वो हमारे लिए सब कुछ है, और कुछ नहीं देता है तो हमारे लिए वो कुछ भी नहीं। ये यथार्थता है। कैसे हम लोग स्वार्थी है, कैसे हम लोग स्वार्थी है, बस स्वार्थ को समझना है। स्वार्थ जो है एक अच्छा स्वार्थ होता है, एक घटिया स्वार्थ होता है। तो अच्छे स्वार्थी बनो, अच्छी बात है, घटिया स्वार्थी मत बनो। घटिया स्वार्थी का मतलब है, मान लो भूख लग रही है हम सबको, रोटियां हैं कम, बनाने वाले लोग हैं कम लोग हैं, और हम लोग यहाँ इतने लोग हैं, और एक माँ बना रही है रोटी। अब एक माँ बना रही है रोटी, सबको एक साथ रोटी कैसे मिलेगी, ठीक है ना। और भूख सबको लग रही है, और हम जाकर के जो 2 4 5 रोटियां बनी हुई हैं, और हम में से जिसका जितना अधिक बल हो ना, वो आप सबसे आगे जाकर के धक्का मुक्की करके सब हाथ लेकर के देखिए मैं पहले खाऊंगा। यह स्वार्थ तो है, उसको खाना है, ये भी एक स्वार्थ है, पर ये घटिया स्वार्थ है। होना क्या चाहिए, हाँ आप जिन जिन को जल्दी जरूरत है, आवश्यकता है, हम सहन कर सकते हैं। जो जो सहन नहीं कर सकता वो पहले खाए, खाऊंगा मैं भी, पहले आप लोग खाएं। जो जो सहन नहीं कर सकता है, भूख को जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो पहले खा ले। सबको खिला करके, कितना बर्दाश्त करती होगी वो रोटी बनाने वाली माँ, सबको खिला करके अंत में सब निमट गया, फिर उसके बाद खाती है। वो उत्तम स्वार्थी है। और हम, हमारी प्रवृत्ति रहती पहले मैं ही खाऊंगा, मेरे को मिलना चाहिए, दूसरे को मिले ना मिले मेरे को मिलना चाहिए। ये भी स्वार्थ है और वो भी स्वार्थ है। तो हमें स्वार्थी तो बनना है, लेकिन उत्तम स्वार्थी बनना है, घटिया स्वार्थी नहीं बनना है। तो यहां ये जो बात कही जा रही है,
परमात्मा क्या असंग है, वो कभी किसी के साथ चिपकता नहीं है, वो अकेला है तो अकेले ही रहता है, वो सबके साथ में रहते हुए निर्लिप्त रहता है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रह करके भी पानी से निर्लिप्त रहता है, वैसे ही परमात्मा सबके साथ रहते हुए, प्रकृति के साथ रहते हुए भी प्रकृति से निर्लिप्त है, वो असंग है। इसलिए ये कहना चाहते हैं परमात्मा उपादान कारण नहीं है। उपादानम ही खलु कमपि अन्यम संगति एव कार्यात्मना भासते। उपादान कारण वो होता है किसी अन्य को अपने साथ जोड़ करके कार्य के रूप में प्रस्तुत होता है। एक बहुत बड़ी बात कही है यहां पर। उपादान वो होता है जो किसी के साथ जुड़ करके कार्य रूप में आता है, अकेला कोई उपादान नहीं होता। मेरी बात को समझ लेना। एक एटम, एक ही अणु वो कार्य के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। उसको कार्य के रूप में कन्वर्ट करने के लिए दूसरे एटम को जोड़ना पड़ेगा अपने साथ। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। एक तत्व अपने आप में कार्य रूप में कभी नहीं आ सकता, असंभव है। उस एक को दूसरे के साथ जुड़ करके फिर कार्य रूप में आना पड़ेगा। तो परमात्मा कभी कार्य रूप में आ ही नहीं सकता, उसको किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि असंग है। और फिर भी आज कार्य रूप में सारा ब्रह्मांड है, तो उसके लिए कह रहे हैं उपादान में ही कलो, जो भी उपादान बनता है, जो भी रॉ मेटीरियल के रूप में बनता है, उसको किसी दूसरे के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कमपि अन्यम संगति संगत्या एवं, किसी दूसरे के साथ संगति को पाकर, किसी दूसरे के साथ जुड़ करके कार्यात्मना भासते, फिर वो कार्य के रूप में प्रकट होता है। मृत्तिका यथा कुंभकारम दंड चक्रादिकम संगत्या घटरूपेण कार्यात्मना संजायते। अब उदाहरण से समझाया, वैसे नहीं समझ में आता है। दुनिया में मनुष्य को समझाने के लिए उदाहरण चाहिए, याद रखना। बिना उदाहरण के कोई भी मनुष्य नहीं समझ सकता है। इसलिए नाटकों की संरचना की गई है, इसलिए नाटक बनाए गए हैं, इसलिए नाटकों की परिकल्पना की गई है। पहले नाटक होते थे स्टेज के ऊपर, अब पर्दे के ऊपर होता है, बस इतना अंतर है। पहले नाटक होते थे स्टेज के ऊपर। बचपन में मैंने भी नाटक किया है, ठीक है ना, लंगड़े का, लंगड़ा बनकर के एक पात्र निभाया है, ठीक है ना। तो नाटक पहले भी होते थे। हमारे जमाने में नाटक जो होते थे वो स्टेज के ऊपर होते थे। आज भी होते होंगे लेकिन बहुत कम होते हैं। आज होते आज भी हैं, लेकिन उसका प्रारूप बदल करके वो पर्दे के ऊपर आ गया है। मतलब बिना स्टेज के कोई भी नाटक पर्दे के ऊपर नहीं आ सकता। कहीं तो शूटिंग करना ही पड़ेगा ना उनको, कहीं तो स्टेज चाहिए ना उसको, कहीं तो लोकेशन चाहिए ना उसको, जहां पर भी वो नाटक करेंगे। उनको पहले कैमरे में ले लेते हैं, उसको बाद में पर्दे के ऊपर ले आते हैं। तो आजकल के जो नाटक है वो पर्दों के ऊपर हम देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं ना, स्क्रीन पर देखते हैं। तो नाटक के बिना किसी भी आदमी को समझ में नहीं आता। ये दुनिया में जो आज नाटक चलते हैं, जो सक्सेस होते हैं, कोई भी सीरियल हो, कोई भी पिक्चर हो, ये क्यों सक्सेस होते पता है? क्योंकि इससे हम आकृष्ट होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आदमी किसी से आकृष्ट होता है वो नाटक से होता है, याद रखना। जितना आकर्षण नाटक में है उतना आकर्षण दुनिया में किसी में नहीं है। क्या आकर्षण है व्यक्ति के अंदर नाटक के प्रति, इसलिए नाटक चलते हैं आज। आदमी आधे घंटे क्या, आधा घंटा क्या, 1 घंटा क्या, 1.5, 2, 3 घंटे क्या, उसको घंटों बिठा लो नाटकों के सामने, बैठा रहेगा और चू नहीं करेगा। बिना भूख के भी बैठ सकता, बिना नींद के बैठ सकता, बिना किसी और
के ना होने पर भी बैठ सकता है, क्योंकि नाटक हमेशा प्रभावित करता है। इसलिए परमात्मा ने भी नाटक रचे, उसी का अनुकरण करते हैं हम लोग। हाँ, परमात्मा का ही अनुकरण करते हैं। तो यहां यही बात कहिए, मृत्तिका यथा, जैसे मिट्टी है, मिट्टी जो है अकेली मिट्टी कारी के रूप में, घड़े के रूप में नहीं आ सकती है। उसके लिए क्या चाहिए? कुंभकारः, कुम्हार चाहिए। दंड चक्रादिकम, उसको और भी साधन चाहिए, दंड चाहिए, चक्र चाहिए, हाँ, और पानी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए उसके लिए। तो दंड चक्रादिकम संगत्या, इन सब की संगति को पाकर के वो मिट्टी घट रूपेण कार्यात्मना संजायते, तब जाकर के वो मिट्टी घड़े के रूप में प्रकट हो जाती है। केवल मिट्टी मिट्टी के रूप में रहते हुए कभी घड़े के रूप में प्रवृत्त नहीं हो सकती। उस मिट्टी को कुम्हार का सहारा लेना पड़ेगा, दंड चक्र आदि का सहारा लेना पड़ेगा, पानी का सहारा लेना पड़ेगा, बहुत कुछ और वस्तुओं के साथ जुड़ करके, मिल करके फिर वो कार्य के रूप में आ सकता है। ठीक इसी प्रकार ये जो सृष्टि के रूप में आई है, तो उपादान अकेला सत्व, अकेला रज, अकेला तम नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा ने क्या किया है? सत्व को, रज को, तम को, तीनों को संगति करके, तीनों को मिला करके, वो जो रेशो है ना मिलाने का, यही कला है। कमाल की कला है। देखिए, माँ आटे को लेकर के सादी रोटी बनाती है, ठीक है ना, उसमें बथुआ डाल करके एक अलग प्रकार की रोटी बनाती है, उसमें पालक डालकर कुछ और बनाती है, उसमें गाजर डाल करके कुछ और बना सकती है। मतलब उसके हाथों में वो कला है कि वो एक ही आटे को 50 प्रकार की रोटियां बना सकती है। समझ रहे ना मेरी बात को? यही कला परमात्मा में है। वो तीन चीजों को लेकर के क्या बना दिया देखिएगा। मतलब 3 प्रकार के तत्वों को लेकर के कितने प्रकार के तत्व बना के खड़ा कर दिया है। उसी की कला के ऊपर हम फिदा हैं, क्या बोलते हैं, आकर्षित हैं हम लोग। उसकी जो कला है ये है विशिष्ट। सृष्टि की संरचना, सृष्टि की संरचना को देख करके व्यक्ति बहुत प्रभावित होता है। विवेक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। और उसकी कला को देख करके अगर किसी को वैराग्य हो रहा है तो समझ लेना वो ठीक से देख रहा है। किसी वस्तु को देखने की जो दृष्टि होती है ना, वो अलग अलग प्रकार की होती है। जो उत्तम दृष्टि जो होती है ना किसी वस्तु को देखने से, उससे पूरा निचोड़ता है। जैसे हम लोग एक बात कहा करते हैं, कोई पुस्तक खरीदना है हमको, लूं या ना लूं, कई बार मन में आता है, अरे भले आदमी, ऋषिकृत ग्रंथ है, बड़े मुश्किल से ऋषियों के ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, उसमें आप सोचते हो कि लूं ना लूं। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, स्वाध्याय करने वालों सुन लो। अब कोई पुस्तक है, ऋषि का पुस्तक है, पुस्तक होनी चाहिए, वो भी ऋषियों का पुस्तक, तो ऋषियों की पुस्तक है। अब आपको उसमें क्या सोचना, ले लो, पता नहीं मेरे मतलब की है या नहीं है। हम ऐसे नहीं सोचते। अगर वो ऋषिकृत ग्रंथ है, बिना सोचे ले लेते। फिर हम क्या देखते हैं, उस पुस्तक में से एक भी वर्ड, एक भी शब्द अगर हमारे लायक मिल जाए ना, हम धन्य हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? उस पुस्तक में, इतनी मोटी पुस्तक में से एक शब्द अगर ऐसा हमको मिल जाता है ना, उससे आदमी का कल्याण हो जाता है। वो कहां से कहां पहुंच जाता है। तो हम लोग कहते हैं पुस्तक का मूल्य वसूल कर लिया हमने, पुस्तक का मूल्य वसूल कर लिया। एक भारतीय ने, रहता तो विदेश में है, एक भारतीय ने शरीर संरचना के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। उसका मूल्य है 3 लाख। उस समय था, अब तो ज्यादा हो गया होगा। उस समय 3 लाख था, आज से काफी साल पहले की बात कर रहा हूं। 3 लाख था उस समय, अब तो पता नहीं कितने का है।
अब पता नहीं अब मिलती भी है या नहीं भी मिलती है, क्योंकि ऐसी पुस्तकें जो है ना वो बल्क में नहीं पब्लिश करते हैं, वो बहुत कम मात्रा में प्रकाशित करते हैं। मैं जो आदमी 100 रुपए खर्च नहीं करता हो उसको बोलूं कि ये पुस्तक लो तो लेगा वो? उसका दिल निकल जाएगा, उसका तो दिल हार्ट निकल जाएगा उसका। अगर उस पुस्तक में से एक भी ऐसा शब्द आपको मिल जाए ना तो 3 लाख क्या 3 करोड़ भी लगा सकते हैं। ये अलग बात है, पैसे होने चाहिए, नहीं है तो उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, जिसके पास है उसकी चर्चा कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि उसमें से एक भी शब्द अगर हमारे लिए मिल जाता है ना, बहुत उपयोगी होता है, तो वसूल हो जाता है। तो किसी वस्तु को देख करके हम उसका मूल्यांकन करते हैं। अब व्यक्ति का जैसा ज्ञान है, जैसा नॉलेज है, उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन करता है व्यक्ति, लेकिन पूरा मूल्यांकन वही कर पाता है जो उस वस्तु को समझता है, जानता है। तो भगवान की सृष्टि की संरचना को तो सभी लोग देखते हैं, पिकनिक बना के आ जाते हैं, ठीक है ना, सभी लोग देखते हैं, पिकनिक बना के आ जाते हैं। लेकिन कोई कोई व्यक्ति होता है, विरला व्यक्ति होता है जो भगवान की सृष्टि की संरचना को देख करके और विवेक वैराग्य को उत्पन्न करके आ जाता है और अपने जीवन का एक बहुत बड़ा प्रयोजन को पूरा कर लेता है। ये है सृष्टि को देखने का मतलब। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा घूम घूम करके देखना चाहिए, घूम घूम करके देखना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो आइए क्या कहना चाहते हैं ये, जैसे मिट्टी कुमार दंड चक्र आदि की संगति को पाकर के घड़े के रूप में, कार्य के रूप में प्रतीत होती है, अविद्या अपि न उपादान कारणम। ईश्वर को तो निषेध कर दिया कि ईश्वर उपादान कारण नहीं है सृष्टि का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो ये मानते हैं कि अविद्या के कारण से सृष्टि बनी है, अविद्या को उपादान कारण मानते हैं। तो कह रहे हैं अविद्या भी न उपादान कारणम, अविद्या भी सृष्टि का उपादान कारण नहीं बन सकती। क्यों? अविद्या ही खलु अवस्तु रूपा, नहीं अवस्तु संसर्ग समर्थम। हेतु दे रहे हैं अविद्या जो है इस सृष्टि का उपादान कारण रॉ मेटीरियल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो तो वस्तु स्वरूप ही नहीं है, वो कोई मैटर थोड़ी है अविद्या जो इस सृष्टि का उपादान कारण बन सके। अविद्या तो एक एनर्जी रूप है, एक ज्ञान है, एक नॉलेज है, वो भी रॉन्ग नॉलेज है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।